आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, स्वामी वेदवानंद जी, श्री शिव शेखर शुक्ला, श्री अंबिका दत्त शर्मा और इस सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, मैं नहीं जानता कि भाई शिवराज जी को कैसे धन्यवाद दूं। जब उनके सचिव उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन गया, मैं उस वक्त बेंगलोर में था और कार्यक्रम 6 आज के लगे हुए थे, लेकिन ये मौका मिले कि मैं जिसका आज संबंध आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि से है, मैं जितना मालिक का शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे उस राज्य का मुखिया होने का सौभाग्य मिला है। जिस क्षेत्र ने, जिस राज्य ने भारत को, विश्व को आदि शंकराचार्य के रूप में एक दार्शनिक, एक सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाला दिया, और उस जन्मभूमि से संबंध होने के कारण मेरे दिल में कैसी भावना पैदा हुई होगी जब मुझे ये निमंत्रण मिला कि मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूं जो आदि शंकर की दीक्षा भूमि है। शंकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को तलाश करते हुए यहां पहुंचे, और हम आपका कभी धन्यवाद नहीं आपको दे सकते शिवराज जी। जिस तरह आपने जो कल्पना की है और जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ओंकारेश्वर में, जब मुझे आज शाम पांडे जी ने पूरी चीज सुनाई तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, ये कोई मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा आपका प्रोजेक्ट, ये भारत तक भी सीमित नहीं रहेगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होगा, क्योंकि अद्वैतवाद को सीमित नहीं किया जा सकता, वेदांत को सीमित नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं अपने लगभग जीवन के अंत में? माई मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फ्यू सिंपल वर्ड्स। I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. मैं पूरी भारत नहीं कहा, मैं पूरी मानवता को ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं कि वो दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है, दिव्यता उनके अंदर निहित है, और इस दिव्यता का प्रकटीकरण जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। मुझे 83-84 में स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का शौक हुआ, और वो स्वाभाविक था कि चंद सालों के बाद जब मैंने आदि शंकराचार्य को पढ़ा तो मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद वही तो कह रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने कहा है। लेकिन भारत के इन स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने कभी ये दावा नहीं किया
कि वो कोई बात अपनी तरफ से कह रहे। उन्होंने सनातन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको समय गुजरते हुए, जिस तरह हमें रोजाना इसकी जरूरत होती है कि हम अपने आप को साफ सुथरा करें, दिन में 2 बार भी करते हैं, इसी तरह किसी भी व्यवस्था को, किसी भी दर्शन को, किसी भी समाज को इसकी जरूरत होती है कि समय गुजरने के साथ जो धूल इकट्ठी हो जाती है, जो जिसे अंग्रेजी में एक्रीशंस कहते हैं, उनको साफ किया जा सके। अवतार के रूप में केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं आए हैं, बल्कि इस संस्कृति पर जब भी धूल जमी है उसको हटाने के लिए आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद भी आए। हमारी संस्कृति, आपने नाम दिया है आज एकात्म पर्व। हमें एकता की, हमें नहीं, दुनिया में कहीं भी क्या कोई इंसान अकेले रह सकता है? समाज में रहना होता है। उस समाज को अगर आगे बढ़ना है तो एकता की जरूरत होती। एकता का आधार क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बिल्कुल ताली मत बजाइए। अगर बात समझ में आए तो उसकी कोशिश करिएगा। एकता हमारी आवश्यकता है। एकता का आधार क्या हो, हमेशा से जरूरत है। जब से मानवता सभ्यता के रास्ते पर चलना शुरू की है, उसे एकता की जरूरत है। एकता का आधार क्या हो? आप विभिन्न संस्कृतियों को और सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जो आरंभ काल है उसमें या तो अपने वंश, लिंग को, रेस को, अपनी त्वचा के कलर के आधार पर कहा हम एक जैसे हैं। इसके कारण हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। किसी ने कहा हम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हमारी एकता होनी चाहिए। किसी ने कहा हम एक तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, विश्वास एक है, इसलिए हमारी एकता होनी चाहिए। भारत में क्या हुआ? आरंभ में आज तो पूरी दुनिया उसी रास्ते पे है, लेकिन मैं सभ्यताएं जो हुई हैं उनके आरंभ काल की बात कर रहा हूं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की शुरुआत ऋग्वेदा कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सच्चाई एक है, सत्य एक है। जो उसकी अनुभूति करते हैं वो उसे अलग अलग तरह से उसका बखान करते हैं। अथर्ववेद कहता है बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम। पृथ्वी सूक्त में जहां हम इन्वोक कर रहे हैं मदर अर्थ को, आवाहन कर रहे हैं कि हमें समृद्धि से परिपूर्ण कर दे, वहां हम कहते हैं कि जिस तरह, हे पृथ्वी माँ, जिस तरह आप अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग आस्थाएं रखने वाले, अलग अलग तरीके से उसको अभिव्यक्ति देने वाले, और हिंदुस्तान में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक परिवार में 2 बहनें, एक शनिवार को व्रत रखती है, एक मंगलवार को व्रत रखती। एक परिवार में 2 भाई, एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, दूसरा गणेश जी के मंदिर में जाता है। उसको लेके कोई झगड़ा नहीं होता। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ कि, और अभी स्वामी जी कह रहे थे, बल्कि मैं देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच जो वीडियो चला था, संतो भूमि तपसा धारयंती। धर्म अगर समाज के टिकाऊ के लिए जरूरी है
तो संतों के लिए तो कहा गया है कि ये भूमि के टिकाव के लिए जरूरी। क्यों? ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया वो ये था, इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया, इनकी तपस्या के नतीजे में इन्होंने एक नैसर्गिक सिद्धांत को खोजा, और वो ये खोजा कि नेचर का जो कानून है नैसर्गिक, वो विविधता की स्वीकार्यता, विविधता का सम्मान और विविधता को हर तरह से स्वीकार करना है। और इसीलिए भारत आज तो दुनिया में पिछले हम बाज वक्त हमें ऐसा लगता है कि दुनिया जो आज हम देख रहे हैं शायद ऐसी थी। नहीं, ये दुनिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लूरलिज्म, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में बहुधा कहा गया है, ये भारत में इसका इतिहास 5000 साल या उससे भी पुराना है। लेकिन दुनिया में ने अपनी ज़रूरत के तहत इसको पिछले 100-150 साल के अंदर स्वीकार करना शुरू किया। अब वहाँ पे जिस तरह हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृति के जो सनातन सिद्धांत हैं उन पर गर्व है, यहाँ पर थोड़ी शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि हम दुनिया को नहीं बता सके कि हमारे ऋषियों ने ये चीजें आज से हजारों साल पहले कही थी। भारत भूमि ये ज्ञान का केंद्र रही है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ही ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन हमारे यहाँ हमने अपने ही लोगों को ज्ञान से वंचित कर दिया, उस गलती का एहसास हुआ। आज हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि जहां, अगर मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, मैं उसका फिर अनुवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। बहुधा के बीच में एकता को ढूंढ लेना, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान हम जितना पढ़ते हैं तो मुझे बाज़ वक्त में महसूस करता हूं कि दुनिया में अकेली संस्कृति है जिसने मानवता का दिव्यकरण किया और देवों का मानवीयकरण किया। मनुर्भव जनिया दैवीयम जन्म। जितने अच्छे इंसान पैदा करोगे उसके नतीजे में दिव्यता पैदा होगी। और ये हम भूल चुके थे इसको। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, हम आमतौर से बात करते हैं कि उन्होंने मठ तो उन्होंने ज़्यादा बनाए हैं, चूँकि मैं अभी नहीं, 4 प्रमुख हैं, लेकिन अभी त्रिशूर में ही अकेले 3 मठ हैं जो उन्हीं के आशीर्वाद से बने थे, लेकिन 4 प्रमुख। और हम कहते हैं कि देश के चारों हिस्सों में उन्होंने कायम करके और एकता कायम कर दी। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेके उन चारों मठों को दिया। चारों अलग वेदों से वो 4 महावाक्य आते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। हर किसी में एक ही संदेश देने की कोशिश की है
कि तुम अपने आप को साधारण मत समझो। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो दिव्यता का है। और उस दिव्यता का प्रकटीकरण करने में अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम तो असीमित हो जाते हो। फिर मुझे अभी ये हमारी बच्ची गायत्री और राहुल, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं भी उनमें से हूँ, जिनको जो हर उन्होंने लाइनें पढ़ी वो पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि वो लाइन समझ में नहीं आई, लेकिन पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। वो क्या चीज है? इतनी कम उम्री में मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और जिस गुरु को ढूंढते हुए आ रहे हैं वो गुरु ही मिल जाते हैं, और वो कहीं पूछ लेते हैं तुम कौन हो? तो जो निर्वाण शतकम, मतलब समझ में आए या ना आए, इसे कि समझ में तो इतना आसान नहीं होता है, उसे तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए तो उसके अंदर तो अर्थ के अंदर अर्थ नजर आता है। लेकिन उसमें जो एक शक्ति है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानीना, जो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम छयों के छयों में आता है, वो आखिर तो वो बुनियादी तौर पे एक संदेश है ये बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं, अपने आप को कम करके मत देखो। और मुझे वो बड़ा रोचक प्रसंग लगता है कि जहां बनारस में सुबह को स्नान करके आ रहे थे आदि शंकराचार्य। जो लोग बनारस गए उन्होंने देखा होगा कि बनारस में गलियां थोड़ी संकरी हैं, अब तो बेहतर हो रही हैं। उन्होंने इस स्नान के बाद आ रहे थे तो सामने एक वहाँ पर एक कम्युनिटी होती है जो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, उनको चंडाल कहते हैं। वो एक चंडाल अपने 5 कुत्तों के साथ खड़े हुए थे। तो हमारी बहुत सी बातें हम करते हैं फैसला करके नहीं, आदत की जो हमारे संस्कार हैं, हमारी आदतें हैं, उसके प्रभाव में। मानिए आप सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए एकदम से कोई सामने आ जाए तो आप फैसला करके ब्रेक नहीं लगाते हैं, इंस्टिंक्टिवली ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में। तो इसी तरह आदि शंकराचार्य ने कह दिया उनसे चंडाल से कि ये सोच के कि शायद ये सोचा होगा कि मैं नहा के आ रहा हूँ, गली बहुत पतली है, कहीं छू ना जाऊं, और कह दिया कि यहाँ से अपने आप को हटाओ, थोड़ा अलग को हो जाओ। वो भी बनारस का चंडाल था, उसने पलट के कहा शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? शंकराचार्य उसके पैरों में गिर गए। और मनीष पंचकम नाम की रचना क्या खूबसूरत है, बल्कि जो उसमें मुझे सबसे प्यारा 4 लाइनें लगती हैं वो आपने अपने उस पर भी छापी हैं। ब्रह्मे वाहा मिदम सर्वम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चैतद विद्याया तिर्गुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्ये दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु द्विजोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। जो ये जान गया, जिसके ने अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर ली कि वो सारी सृष्टि को और सब लोगों को एक नजर से देख सके, अपनाइयत, एकात्म एकता पैदा होती है अपनाइयत से।
अपनाइयत का आधार हम ढूंढते हैं, हमारा परिवार है, हमारी जाति है, हमारे साथ पढ़ा हुआ है या कोई ढूंढते हैं। जगत गुरु का संदेश है कि अपनाइयत का आधार आत्मा है। हर वो जिसके अंदर आत्मा है वो हमारा अपना है। उससे जानवर और पेड़ों को भी बाहर नहीं किया जा सकता। किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं देख रहा था कि किसी ने भाष्य में, गीता भाष्य में वो खुद ही कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कौन इसका अधिकारी है कि उसके पास ज्ञान, वो मोक्ष प्राप्त कर सके? क्या जवाब दिया है जगत गुरु ने? उन्होंने कहा पुरुष मात्र संबंधी भी, जिसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट है, जो मानव है, मानवता को स्वीकार करता है, आत्मा को स्वीकार करता है, उसका यह अधिकार है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। ऐसे शंकर को हम कहेंगे कि वो जो समाज में भेदभाव हैं, क्या कभी वो उसके पक्ष में बोल सकते थे? कह रहे हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव इसका अधिकारी है। और अभी स्वामी जी बता रहे थे, कैसा खूबसूरत 4 लाइनें हैं, गौर करिए। त्वयि मयि चान्ने तिरेको विष्णु, व्यर्थम कुप्पसी मय्यशिषु, भव समचि सर्वत्र त्वम, वांछस्य चिराद्य आदि विष्णुत्वम। मैं और आप या कोई भी, हम सब एक्चुएट होते हैं। हम अपने आप, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, ये हमारी सब एक्चुएट होते हैं त्वयि मयि चान्ने त्रैको विष्णु। और जब ये नाम आते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में अनेकों नाम लिए गए हैं उसी एक सच के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु, नाम का भेद है, वस्तु भेद नहीं है। आकाशात पतितम तोयम गच्छति सागरम, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। चाहे जिसका नाम लेके नमस्कार करो, वो आखिर में जाके वो जो सुप्रीम गॉड हेड है, वो सब उसी के पास पहुंच जाता। तो यहां पे जो कहा गया कि हम सब आप उसी एक जो कॉस्मिक, जो लोग नहीं मानते उनके लिए मैं कहूंगा कॉस्मिक प्रोसेस, जो मानते हैं उनके लिए इटर्नल ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ, हम सब उसी से ही संचालित होते हैं। जब हम सब उसी से संचालित हो रहे हैं, तो जगत गुरु कह रहे हैं कि उसी से संचालित हो रहे हैं। त्वयि मयि चान्ने त्रैको विष्णु, व्यर्थम कुप्पसी मय्यशिषु। फिर बिलावजे में ना तो नाराज हो किसी पर, ना उस पर कोई पीड़ा व्यक्त करो। अगर चाहते हो, विष्णुत्वम को प्राप्त करना चाहते हो, अपने उस देवीय तत्व को बाहर लाना चाहते हो, तो सबको एक ही नजर से देखने की कोशिश करो। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस संदेश को, आपने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है कि आप इस संदेश को संस्थाओं के माध्यम से, और बल्कि एक और इसमें
और मैं जोड़ दूं। अब ये आदि गुरु शंकराचार्य ही कह सकते हैं, और मैं समझता हूं, मुझे पता नहीं शिवराज जी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस तरह ये भाषण कर रहे थे मुझे लगा कि ये पूरी भावना आपके अंदर मौजूद है। जिस तरह से मैंने आपको भी भाषण करते हुए सुना है। जगत गुरु कहते हैं, राज्यम नरेंद्र से भटस्य खेटका, तयोर पोहे न भटो न राजा। जो शासक है और जो दरवाजे पे गार्ड खड़ा हुआ है, सिर्फ उपाधि का फर्क है और यूनिफॉर्म का फर्क है। उसको निकाल दो, उपाधि को हटा दो और यूनिफॉर्म को हटा दो, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं। हमें जरूरत है या नहीं है कि हम इस शिक्षा को जानें? हमें जरूरत है या नहीं है कि हम इस पर के अनुसार आचरण करें? और अगर हम इस शिक्षा के अनुसार आचरण करेंगे, दुनिया की कोई ताकत है कि जो फिर हमें, जो हमारी, जिसका मैं मानता हूं अपनी आज नहीं, हम आज नालायक हो सकते हैं, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा इतनी भारी है कि भारत का अधिकार है कि भारत को विश्व गुरु होना ही चाहिए। फिर क्या कोई हमें रोक सकता है? फिर कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन वो कभी कैसे होगा? वो भी ऐसे होगा कि हमारे ऋषियों ने कल्पना, उनकी कल्पना क्या थी? विश्व गुरु का क्या मतलब है? आप 10वीं 11वीं सदी के, अभी यूरोप में रेनेसा नहीं शुरू हुआ, आप जो अरब इतिहासकार हैं उन्हें पढ़िए। मैं जितने 5-6 नाम अभी गिना सकता हूं आपको, वो सब के सब ये कहते हैं पहले अध्याय में अपने, कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। रोम अपनी सुंदरता के लिए, ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपनी कौशल के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और भारत ज्ञान और विज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है। और ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये भी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ जाके यही गौर किया कि इयम विसृष्टि यथा भूव यदि व दधे यदि व, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, केवल ये नहीं। एस्ट्रोलॉजी की वो किताबें हैं, एस्ट्रोनॉमी की मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, जैसे सूर्य सिद्धांत, जिनकी बुनियाद पे पूरी दुनिया ने स्पेस की रिसर्च की, वो भी हमारे इन्हीं ऋषियों की लिखी हुई हैं। तो उन्होंने क्या कल्पना थी उनकी? उनकी कल्पना थी, विश्व गुरु की जो कल्पना है, उनकी कल्पना थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनव। भारत की जो उन्होंने कल्पना, भारत क्या होगा? भारत ज्ञान और विज्ञान का ऐसा बड़ा केंद्र होगा, हब ऑफ नॉलेज, कि जहां विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न देशों के लोग भारत के बारे में नहीं, अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपने फेथ ट्रेडिशन को पढ़ने के लिए भारत आएंगे। तो हमारे गुरु कैसे होंगे? अगर एक क्रिश्चियन यूरोप से चल के ही भारत आ रहा है क्रिश्चियनिटी पढ़ने के लिए, अगर एक अरब दुनिया से आ रहा है इस्लाम पढ़ने के लिए, तो हमारे गुरु कैसे होंगे? ये कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी, और ये हमारी असल धरोहर। बाकी चीजें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स, renunciation, service, intensify her in these 2 channels, the rest will take care of itself। लेकिन अगर हम उनसे पहले के अपने ऋषियों को पढ़ें,
तो वहां पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि भारत का जो जीनियस है, जो विशेषता है, वो है ज्ञान और विज्ञान। इसमें पारंगत हो जाओ, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और आपने इस मामले में बहुत ही सकारात्मक पहल दी है। मैं एक बार फिर आपको उसके लिए तो बधाई देता हूं, और आपने मुझे यहां बुलाया और इसमें शामिल किया, उसके लिए आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय भारत।